हम लोग कल पिछली भगवद गीता क्लास में कुछ त्रुटि कर गए थे, तो उसको मैं अभी शुरुआत में ध्यान देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ कि देखिए हमने कह दिया था कि प्रथम 6 अध्याय सनिष्ठकों के लिए हैं, बीच वाले पनिष्ठों के लिए हैं और आखिरी वाले निरपेक्ष के लिए हैं। ये दो बात तो ठीक कही थी, लेकिन तीसरी बात गलत कही थी। ऐसा नहीं है। वो अभी आज देखेगा कि बलदेव विद्याभूषण पाद किस प्रकार से भगवद गीता का विभाजन को कहते हैं, वो ठीक से समझ लें ताकि गलती नहीं हो। और ये कंसेप्ट सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष कई बार आएगा और अलग अलग साधना करने से अलग अलग फलों के का वर्णन भी होगा, तो उसको आप थोड़ा देखते चलिएगा, समझ लें। यहाँ पे तो आसान रहेगा। ये शिला बलदेव विद्याभूषण पाद के इंट्रोडक्शन से लिया गया, कुछ कठिन नहीं है। ओवरव्यू वो जैसे एनालिसिस किए हैं भगवद गीता का, उसको हम समझेंगे, फिर प्रभुपाद जी को समझ रहे हैं। भगवद गीता का विभाजन। गीता 6 अध्यायों के 3 समूहों में विभाजित है। पहले 6 अध्यायों में जीव जो भगवान का एक अंश है उसके स्वरूप का वर्णन है, अंशी भगवान की भक्ति में नियोजित होने के लिए इसमें छूट गया। समझ में आया? जीव का स्वरूप क्या है दूसरे अध्याय में बताएंगे, भगवान जीव नहीं क्या है, क्या नहीं है, और फिर बार बार बताएंगे आगे जाकर के कि किस प्रकार से भक्ति करना है। ये भक्ति के बारे में ऐसा नहीं है कि 6-7वें अध्याय से ही बता रहे हैं, बारंबार मत पर शब्द आएगा, तो मेरी सेवा में नियोजित है, ये सब आप आगे देखने वाले हो। तो अंशी अर्थात जिनका अंश जीव है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इज इट नॉट? तो अंशी भगवान की सेवा करने के लिए ही उसका स्वरूप है, इसका वर्णन भी होगा। यद्यपि वह वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, लेकिन वर्णाश्रम अपने आप में सामर्थ्य नहीं है उसका कि वह जीव को सिद्धि प्रदान कर दे, तो वो करते करते भी उसको भगवान की सेवा करनी है, ये बात बताई जा रही है पहले 6 अध्याय में। नेक्स्ट क्या जीव के स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे। पहले 6 अध्यायों से पता चलता है कि जीव की प्रकृति का साक्षात्कार निष्काम कर्म द्वारा पूर्ण किया जाता है, जिसमें ज्ञान इसके अंतर्गत समाहित होता है। इसका मतलब क्या है? निष्काम कर्म योग करेगा, उसमें ऐसा लग रहा है कि बाह्य क्रियाएं कर रहा है, लेकिन अंदर में उसके आंतरिक आत्मज्ञान निहित है। निष्काम कर्म योग को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्रीफिंग कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग में 2 बातें हैं। एक, कर्तापन की भावना का अभाव कि मैं करने वाला हूं, और दूसरा फलों को भगवान को समर्पित करना। तो अब जब भगवान को आप समर्पित कर रहे हो तो भगवान के प्रति भक्ति कुछ एलिमेंट आया कि नहीं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल कर्मयोग अपने आप में कुछ सिद्धि दे सकता है, उसमें भक्ति का कुछ अंश जरूर होना चाहिए, तो फिर वह आत्मज्ञान की ओर लेके जाता है, लेकिन वो भगवत साक्षात्कार नहीं दे सकता है। वह व्यक्ति को रियलाइजेशन दे सकता है कि वह आत्मा है। डजंट मेक सेंस? ठीक है। मध्य 6 अध्यायों में, दैट मीन्स 7 to 12 में भक्ति का वर्णन है, जो भगवान को प्राप्त करने का साधन है। भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म योग हृदय को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। फाइन, ठीक है। वे भगवान, और वो क्या, कौन से भगवान इसको प्राप्त करने के लिए भक्ति योग है? तो कहते हैं वे भगवान जो जीव के स्रोत हैं तथा परम साध्य हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? साथ ही भगवान की शक्तियों के रहस्योद्घाटन का वर्णन है। ये आप 7वें अध्याय में देखेंगे ही, किस प्रकार से पूरा जगत भगवान के ऊपर आश्रित है, इत्यादि से बातें वर्णन होगा। अगले 6 अध्यायों में, दैट मीन्स फ्रॉम 13 to 18, भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा अन्य विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम योग इत्यादि, यस, जिसका पूर्व उल्लेख किया गया था। मतलब 7 से 12 में बहुत सारी बातें बताई गई भगवान ने अपने बारे में, लेकिन उसको और अधिक विशद वर्णन वहां पे हो रहा है। अध्यायों के 3 समूहों में कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के संकेत हैं, लेकिन इन अध्यायों के विषयों की प्रधानता से उनका वर्णन यहां किया गया है। आप देखेंगे कि 8वें अध्याय में भी योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया गया है। अष्टांग आपको याद आ रहा होगा अगर जो लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रमुखतः भगवान भक्ति पे बल दे रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि 7 से 12 में भक्ति है। इवन 9वां अध्याय जो सबसे गुह्य बोला जाता है, उसमें भी बोलते हैं मत या यद करो स्नास्ति। ये शुद्ध भक्ति योग नहीं है, शुद्ध भक्ति योग नहीं है, लेकिन उसको भी वहां रखा गया क्योंकि वो स्टेपिंग स्टोन है, वहां से शुरू करता है व्यक्ति। शुद्ध भक्ति में केवल मई मत मन मना भव मत भक्त इत्यादि है। मैं बहुत डिफिकल्ट तरह से समझा रहा हूं, क्या समझ पा रहे? जब ये बोला गया है कि 7 से 12 के बीच में भक्ति का वर्णन है, तो मतलब मुख्यतः भक्ति का ही वर्णन है, और कुछ बातें और भी इसमें रख दी जाएंगी। ठीक है। देखिए, समझना होगा कि ये कोई गलत नहीं चीज है, गलत तो है ही नहीं। समाज बहुत बड़ा है, उसमें लोगों की चेतना अलग अलग प्रकार की है, तो कुछ लोग कर्म योग बहुत अच्छा मानेंगे। मुझे याद है जब पिछली बार गीता पढ़ा रहा था, तो हमारे एक भक्त, हम नाम नहीं रखेंगे, इनिशिएटिव डिवोटी हैं, और कर्म योग सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि वाह वाह प्रभु जी, बड़ा आपको प्रेरणा मिल रही।
तो कुछ लोगों को कर्म करने का बड़ा उत्साह होता है और उसके फल को भगवान को देना अच्छा लगता है। अब कहो बैठ के जप करे तो वो कठिन होता है, ऑल्दो वो तो जप कर रहे थे, लेकिन वो खुद मुझे बोले क्लास में बोले प्रभु जी कर्म योग से हमको बहुत उत्साह मिल रहा है, तो वो भी ठीक है। व्यक्ति अलग अलग अधिकार का है, उसके अनुसार वह कुछ तो करे योग, कुछ तो आगे बढ़े आध्यात्मिकता में। ये बात है, टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है कंडीशन सोल भोग में, तो वो ना करके कुछ योग पद्धति का अनुसरण करके वो आगे बढ़े। तो इसलिए भगवान ने सभी का वर्णन किया। गीता के अंत में पूर्ण समर्पण के रूप में भक्ति का कथन है। यह एक रत्न संदूक के शीर्ष पे लिखे गए एक संक्षिप्त शिलालेख की तरह है, जो उसकी सामग्री को दर्शाता है। समझ में आया? एक रत्नों का एक बॉक्स है, उस पर लिख दिया जा रहा है कोड कर दिया। तो मूल बात तो यही है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कहे गीता का सार क्या है? गीता का सार ये है, तो बाकी सारी चीजें क्यों है? वो भी है क्योंकि उन लोगों का सबका अधिकार इस प्रकार से भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं है। ठीक है, कौन इसका अधिकारी है इस गीता का? जो इस शास्त्र में श्रद्धा रखता है, उसे विश्वास है कि सही है, भगवान ने बोली है। धर्म के मार्ग पर चलने में धीर है, मतलब इंद्रियों को वेग को सहते हुए भी धर्म का पालन करना। धर्म का पालन करना ही तपस्या कहलाता है। स्वधर्म पालन ही तप कहा जाए। दूसरे का धर्म है वो पालन करना नहीं, अपना धर्म जो बताया गया उसमें आने वाली कठिनाइयों को सहन करने वाला व्यक्ति धीर कहलाएगा। ठीक है, तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है वह इस शास्त्र का अधिकारी है। तो हमें से शायद प्राय सभी लोग आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, थोड़ा तो इंद्रिय संयम है तभी तो गीता सुनने आए हैं। अगर इतना इंद्रिय संयम भी नहीं होता कि आप 1 घंटा बैठ के गीता सुन सकते हैं, तो कैसे गीता सुन रहे होते? को तो भजन कर रहे हैं बेसिकली। अब कोई व्यक्ति कुछ भी जप नहीं करे, कुछ भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको समझ में भी क्या आएगा गीता? लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब बोला जा रहा है तो सभी लोग सुन ही सकते हैं, चाहे वो इंद्रिय संयम करने वाले हो या नहीं हो। जैसे यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि इंद्रिय संयम करने वाला व्यक्ति है इसका अधिकारी, तो इच्छा आएगी कि ना मैं इंद्रिय संयम करूँ, तो इसलिए आने से तो कम स्टैंडर्ड मालूम चलता है, समझ में उसको तभी आएगा। देखिए, ये देखा गया है और अपने जीवन में आप अनुभव भी करेंगे, तो सब साधक लोग यहाँ पे हैं कि जब इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं तो इंद्रियां, हमारे जो चेतना है वो एकदम डल, मटमैली कहा जाता है, मटीली शब्द समझते हैं, और आध्यात्मिक विषय समझ में नहीं आते। और जब इंद्रियों को संयमित करते हैं, आप इसको केवल एक ऑब्वियसली इसे कहना नहीं चाहिए कि आप ट्राई कीजिए, और आप लोग अनुभव किए होंगे कि अगर व्यक्ति माया में पड़ जाता है तो उसे कथा वथा सुनने में रुचि होती नहीं, उसका मन उधर धावित होता है उन्हीं विषयों के प्रति। साधक सब जानते हैं, सबके संग होता जाता रहता है। हाँ, लेकिन एक बात, अगर ऐसी स्थिति हो भी जाए तो भी भगवान की कथा में आना चाहिए, वही उसका उस मोह का निवृत्ति करेगी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका क्या कहते हैं, इनकी कैन कीप अ क्लीन नोज, समझते हैं। कोई साधक का वो इंद्रियों से संघर्ष चल रहा है तो ना ऐसा है कि आपका एकदम जीरो रिकॉर्ड रहा हो इंद्रिय तृप्ति का, ऐसा नहीं होता है, बट एटलीस्ट कम से कम इंद्रिय संयम करने का प्रयास कर रहा है, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। योग्य व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, इसको ठीक से समझिए। पहला, जिसे सनिष्ठ भक्त कहा जाता है, स्वर्ग लोक को देखने की इच्छा के साथ हरि की पूजा के रूप में अपने वर्ण के निर्धारित कर्तव्य को करता है। अब पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्मयोग करता है, उसके बाद ज्ञान तथा अष्टांग योग करता है, और अंततोगत्वा भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है भक्ति योग करके। तो जो आपने योगा लैडर सुना है वो इसके लिए ही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग को योगा लैडर पे चढ़ना है कि पहले हम निष्काम कर्म योग करें, उसके बाद फिर अब ज्ञान योग करें, उसके बाद फिर अष्टांग योग करें, और उसके बाद भक्ति योग करें। ये बताया गया है कि ये एक मार्ग है। और ध्यान देंगे, आगे क्लियर होगा कि इस प्रकार से जब करते हुए व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भगवान के ऐश्वर्यशाली स्वरूप का दर्शन होता है। तो डिफरेंसेस आते चले जाएंगे, बहुत क्लियरली आएगा। क्या साधन स्वीकार कर रहा है उससे उसका जो साध्य है वो निर्धारित होता है। ये शुद्ध भक्ति का पथ नहीं है जिसमें शुरुआत से ही शुद्ध भक्ति को ही स्वीकार किया गया। तो यहाँ क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि उसका शुद्ध भक्ति में उतनी सी निष्ठा नहीं है। इसलिए स्वर्ग लोक को देखने की उनकी इच्छा जिज्ञासा के लिए है, अर्थात भगवान की शक्तियों को देखने के लिए, उनका भोग करने के लिए नहीं। सकाम कर्म करने वाले स्वर्ग का भोग लेने की इच्छा रखते हैं। थोड़ा समझ पा रहे हैं? सनिष्ठ व्यक्ति वर्णाश्रम पे बहुत विश्वास करता है कि हमारे जो वर्ण और आश्रम उचित धर्म है उसको करना बहुत जरूरी है, लेकिन उन कर्मों के फलों को वह भगवान को समर्पित करता हुआ चलता है।
इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई अग्निहोत्र, अरे अग्निहोत्र करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक कर रहा, लेकिन उसको करते समय ये जानता है कि अग्निहोत्र यज्ञ उसको स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो नहीं करता। तो यहाँ क्या लिखा है कि स्वर्ग देखने के लिए वो लोग क्रमशः थोड़ा जा रहे हैं भगवान के पास, थोड़ा देखें स्वर्ग में क्या भोग, ऐसे देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भोगने की इच्छा हो। 18वां अध्याय आप सुन चुके हैं ना, महिमा उसकी। 18वां अध्याय के 5 श्लोक पढ़ता था एक व्यक्ति, और उसके बाद वो इंद्र के पद के कुछ पहुंच गया, उसके बाद फिर वहां से भगवान के पास चला गया, लाइक दैट। लेकिन जो सकाम कर्मी है वे देवताओं की उपासना करते हैं, वो स्वर्ग में जाकर भोग करते हैं, फिर वापस गिरते हैं। तो ये इस प्रकार का डिवोटी नहीं है ये। तो ये सबसे पहले निष्काम कर्मयोग करता है, इससे हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध होने के बाद वो ज्ञान योग का अभ्यास करता है, और आगे परमात्मा का अनुभूति करने के लिए अष्टांग योग आदि करता है, फिर आगे भक्ति योग करता है। इस तरह से कुछ कुछ समझ पा रहे हैं? Am I going too fast? नहीं, ये बातें कई बार आएंगी, इसको मैं इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं यहाँ। ओके, स्लो। सनिष्ठ भक्त जो है उसका वर्णाश्रम पे विश्वास है। विश्वास देखिए इस तरह से कि ये मेरा साधन है, इसके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगा। सनिष्ठ, जो निष्ठा से युक्त है, किसके ऊपर? वर्णाश्रम के ऊपर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वर्णाश्रम को भगवान से छोड़कर पालन नहीं कर रहा है। कोई भी मान लीजिए वर्णाश्रम की क्रियाएं हैं जो भी बहुत सारे होते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि अग्निहोत्र यज्ञ गृहस्थों को रोज करना चाहिए, तो हाँ ये बहुत जरूरी है, हम करेंगे, और इसको कर रहा है निष्काम भावना से, ये पहले समझना होगा। अग्निहोत्र यज्ञ करने वाले व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो उससे ये सकाम कर्म या कर्म कांड कह सकते हैं। लेकिन वही क्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, या कह सकते हैं इस भावना से कि मैं इसका करने वाला नहीं हूं, वस्तुएं और सारा कुछ शक्ति भगवान ने दी है, कर्तापन का भाव छोड़ करके, और इसका जो फल आएगा वो भगवान को दे रहा हूं। तो जब ये भावना होती है कि इस फल को मैं नहीं भोगूंगा, तो आत्मज्ञान प्रकाशित होने लगता है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये क्विज में भी पूछूंगा मैं, ये स्वनिष्ठ का मतलब क्या है। और इसको देखिए, हम प्लीज भगवत गीता को जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसको क्विज जो ली जा रही है, इसका उद्देश्य ये नहीं कि नंबर कितने आएंगे, नंबर हम दे नहीं रहे हैं, केवल इसलिए कि इस बात को आप समझ जाएं। ये बात इसीलिए हम क्विज करवाते हैं जो भी हो रही। स्वनिष्ठ नहीं समझ में आ रहा है? वर्ण और आश्रम पे अत्यधिक विश्वास, इस कारण से शास्त्र भी उसको भगवान ऐसे प्रकट कराएंगे। ये भी बड़ी रुचिकर बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? वर्ण और आश्रम नहीं समझ रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हो गए वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये हो गए आश्रम। तो एक व्यक्ति का विश्वास है कि भाई इनका पालन किए बिना तो मैं शुद्ध नहीं हो सकता हूं, तो वो उनका पालन बड़ी दृढ़ता से कर रहा है। उसका मुख्य विश्वास वर्णाश्रम के ऊपर है, और भक्ति को भी समाविष्ट कर लेता है। इन सारी क्रियाओं के फल को भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। हम लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो पहले निष्काम कर्म योग करेंगे, फिर ज्ञान योग करेंगे, फिर अष्टांग योग करेंगे, फिर आगे भक्ति योग करेंगे। दूसरा प्रकार, परनिष्ठ भक्त अन्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में संलग्न होता है। ये दो प्रकार अर्थात सनिष्ठ एवं परनिष्ठ भक्त भी अपने निजी आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। ये बात ध्यान देनी होगी। परनिष्ठ भक्त भगवान की भक्ति करता है, और अर्जुन इसकी एग्जाम्पल है, और वो शुद्ध भक्त कहलाता है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। उसका विश्वास भगवान की भक्ति पे है कि भक्ति के द्वारा मेरा उद्धार होगा, भगवान की प्राप्ति, मेरे हृदय का शुद्धिकरण, आत्मज्ञान, भगवान के अनुभव, वह सब भगवान की भक्ति के द्वारा होगा। ये समझ में आया? तब पूछेंगे कि भाई वर्ण और आश्रम का नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अन्य लोग जिनको वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने के लिए आवश्यकता है, उनके अधिकार के अनुसार उनके लिए एक आदर्श स्थापित हो। डज दैट मेक सेंस? उसका विश्वास इस बात पे नहीं है कि मैं वर्ण और आश्रम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। वो स्पष्ट उसको है कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति आप में अपने आप में पूर्णतः समर्थ है, वर्णाश्रम की कोई जरूरत नहीं है भगवान को समझने के लिए।
ये बातें भाई किसी को समझ में ना आ रही हो तो पूछ लीजिए चैट के माध्यम से या कुछ। इज दिट आई थिंक शुड बी क्लियर। नोट्स मैंने दे दिए हैं, बस अगर पढ़ लीजिएगा उसको तो समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि इस्कॉन में प्राय प्राय सभी भक्त परिनिष्ठ के ही स्तर पे हैं। मैं तो ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, जो लोग भी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप लोगों का विश्वास भगवत गीता पे, अध्ययन पे है, भागवतम पे है, नाम जप पे है, भगवान का प्रसाद खाने पे है। ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अब वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करके आप सदगति को प्राप्त कर जाएंगे। क्या ऐसा विश्वास है आप लोगों का? ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि पूरा वर्ण आश्रम छोड़ करके ही भजन कर रहे हैं। अब मैं भी ब्रह्मचारी हूँ तो ब्रह्मचारी की तरह कार्य कर रहा हूँ, आप लोग अलग अलग आश्रम में हैं, तो इसके नियम को तोड़ करके तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो पाप करने की बात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे नियम है उसको तो पालन हम कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करके मैं कृष्ण की प्राप्ति कर लूंगा, ये नहीं हो सकता है। ये बहुत गृहस्थी के नियमों को बहुत बढ़िया से पालन कर लें तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग में हो ही नहीं सकता है, हरे हरे नाम है कि नहीं। सारे नियम तो हम पालन वर्ण आश्रम के कर भी नहीं सकते हैं। अब ब्रह्मचारी होकर के तो समय कटोरा लेके घूमना चाहिए था, है कि नहीं। हम भी कटोरा लेके घूम रहे हैं, जूम के माध्यम से लोगों के रूम पे जा रहे हैं, कह रहे हैं आइए थोड़ा कृष्ण कथा का समय दीजिए, हमें कृष्ण कथा में दीजिए। दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ, थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया लेकिन द आइडिया इज डिफरेंट। तो खैर आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये सारे लोग शुद्ध भक्त हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान की चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वर्ण और आश्रम में रहते हुए। एकदम बाबा जी नहीं ऐसे कह लीजिए। Does that make sense? ठीक है। परिनिष्ठ सबको समझ में आ ही गया होगा, मैं समझता हूं। दिस इज वेरी गुड। तो देखिए एक अपने लेवल पे सोचिए। मान लीजिए कोई गृहस्थ भक्त हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब उनका बच्चा भूख से रो रहा है और माँ अगर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा करेगी नहीं, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या वो लोग जो भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनका भक्तों के प्रति एक दुर्भावना आएगी कि नहीं? क्या देखो ये तो कुछ अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो भी उनके कर्तव्य उनका पालन नहीं कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? स्पेशली ये बात गृहस्थों पे लागू होती है। तो यानी गृहस्थी में रहते हुए भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अब इसका मतलब फिर आप ये प्रश्न मत करिएगा आप क्यों नहीं जा रहे, ये कोई मतलब नहीं है। उसका नेक्स्ट वाला भी आप देखेंगे, निरपेक्ष भी है। जो ब्रह्मचारी हैं या जो सन्यासी हैं, उनको उस तरह से संसार को नहीं दिखाना होता है, उस तरह से कि भाई हम संसार में नहीं रह रहे। तो अगर हम केवल भक्ति करें तो अच्छा ही माना जाएगा ना। अगर ब्रह्मचारी और गृहस्थ सन्यासी केवल भक्ति कर रहा है तो अच्छा ही माना जाएगा ना। संसार है, बाबा जी में भक्ति करें, क्या दिक्कत। लेकिन अब गृहस्थी में है तो क्या आपको घर के मामले सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे? कुछ बिजनेस नहीं देखना पड़ेगा? बताइए। अगर कोई ब्रह्मचारी बिजनेस ना देखे तो अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है क्या कर रहे हैं बाबा जी है, क्या दिक्कत। लेकिन गृहस्थी में रह रहा है तो क्या बिजनेस नहीं देखना पड़ेगा? दिस इज अ वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट हियर। सो ही इज ऑल्सो अ प्योर डिवोटी, गृहस्थी में रहते हुए भी। और जो सन्यासी ब्रह्मचारी वह भी शुद्ध भक्त हैं, उनको भी नेक्स्ट में बताएंगे। माय डियर डिवोटीज, इज इट नॉट एनकरेजिंग फॉर डिवोटीज? अरे हाँ भी नहीं बोल रहा है कोई, समझ में आएगा तब तो एनकरेजमेंट मिलेगा। परिनिष्ठ मतलब अब वो भोग में नहीं पड़े हुए हैं, वो भगवान की भक्ति करके, भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। और बाकी जो जितना वर्ण और आश्रम के नियम पालन करने चाहिए उसका यथा योग करते हैं। इसलिए कि सब डिटेल जहां पे वर्ण आश्रम की भक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है वो नहीं पालन करेंगे। समझ पा रहे? अब कहो कि सुबह अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए तो कहेंगे जब कब करेंगे? जब यज्ञ करेंगे कि अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे? श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, भगवद गीता सुनेंगे कि हम अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे? डज दैट मेक सेंस जी? सो लाइक दैट। लेकिन जब जितनी मात्रा में कर लेने से एक संसार में एक आदर्श स्थापित हो रहा है, उतना करना ठीक है, वो कर देता है और उसका उससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं वर्ण और आश्रम की व्यवस्था हो, क्योंकि सभी लोग तुरंत भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। तो अगर भक्त लोग इस प्रकार से अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो फिर वो बाकी लोग उसका पालन करते हैं। जैसे कि जनक का एग्जाम्पल भगवान गीता में देंगे। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, क्या अब उनको राज करने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन राज के रूप में बहुत अच्छे से राजा के रूप में बहुत बढ़िया राज्य किया और साथ साथ भक्ति भी इन्होंने स्थापित करी। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब पूरा घर छोड़ देगा तभी वह भगवान का शुद्ध भक्त कहलाएगा। जैसे कि अर्जुन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, तो अर्जुन परिनिष्ठ भक्त के उदाहरण हुए।
शुद्ध है। परिनिष्ठ मतलब स्पेशल निष्ठा, भगवान की भक्ति में निष्ठा। परिशुद्ध भक्त किस प्रकार के यज्ञ का अधिकारी? परिनिष्ठ भक्त। परिनिष्ठ भक्त भगवान की भक्ति का अधिकारी है, वो भक्ति ही साधन के रूप में स्वीकार किया। वो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग कुछ नहीं करेगा। अर्जुन ने किया क्या? कुछ भी नहीं किया इसमें से। अर्जुन को भगवान बता जरूर रहे हैं, लेकिन अर्जुन से करवा नहीं रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कर्मयोग जो भी सारा बात तो भगवान नहीं बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान बता जरूर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को अल्टीमेटली क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि भक्ति कीजिए। फाइन, ठीक है। तीसरा प्रकार जिसे निरपेक्ष कहा जाता है, जिसका हृदय तप, जप, सत्यता और अन्य कार्यों से शुद्ध हो गया है, वह केवल भगवान हरि की पूजा में लीन रहता है। केवल भक्ति करना, वर्ण कर्तव्यों का पालन नहीं करना। तो समझ में आया? उसको समझ में आ गया भगवान की भक्ति करके ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अरे भाई दूसरों के लिए कुछ आचरण तो दिखाओ, नहीं हमें वो भी जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये उदाहरण आएगा ब्रह्मचारियों का, विरक्तों का, सन्यासियों का, जिनको इस जगत से वस्तुतः कोई मतलब नहीं है। मेक सेंस टू यू? अब मान लीजिए मेरे को कहूँगा मैं दिन भर बैठ के गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, तो कोई रोक तो ना सकता है। ये हम मतलब प्रचार के कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति में करेंगे, वो मैं नहीं करूँ वो मेरी चॉइस है। लेकिन अगर जो प्रॉपर भक्त है, निरपेक्ष भक्त, वो जगत से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, उनको मतलब नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं बस। बहुत से लोग हैं ऐसे, 4 कुमार, उन्हें क्या मतलब हो? तो आपने सुना ही था कि वर्ण और आश्रम का कोई चिन्ह ही समझ में नहीं आ रहा था सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी तो खैर परमहंस अवस्था में चले गए, वो साधक नहीं है, लेकिन अगर भक्तों के रूप में कैटेगराइज किया जाए तो वह भी इसी प्रकार से है। उन्हें कोई दुनिया से मतलब नहीं, भगवान की भक्ति करते। नारद जी भी इसी प्रकार के हैं। सब लोग सिद्ध हैं, लेकिन भक्ति की दृष्टि से करेंगे तो निरपेक्ष, उन्हें कोई मतलब नहीं वरना। ठीक है। जैसे कि जड़ भरत, जब अब उनको खाली भक्ति करना था और उनके पिताजी कहते वॉशरूम जाने के बाद, वॉशरूम नहीं मतलब बाथरूम जाने के बाद हाथ धुलना होता, तो वो जो भी उल्टा पुल्टा करते हो और जानबूझ के, उनको पता था कि सब ये शौच के नियम है, लेकिन उल्टा पुल्टा कुछ करते। तो उनके पिताजी कहते कहते हार गए और फिर मर भी गए, नहीं ब्राह्मण बना पाए उनको। तो ऐसे निरपेक्ष भक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वह भी शुद्ध भक्त है। और वर्णाश्रम का पालन कर रहा है वह भी इसीलिए ताकि भगवान की इच्छा स्थापित हो। भगवान चाहते हैं वर्णाश्रम का पालन हो जो उन लोगों के लिए जो उसके अधिकारी हैं। तो वहां भी वह भक्ति के पद से अलग नहीं हो जा रहा है। फाइन। लेकिन कुछ लोग निरपेक्ष हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन यह हम लोग थोड़ा त्रुटि कर गए थे कि प्रथम अध्याय में सनिष्ठ, ये तो ठीक था, 7 से 12 में परिनिष्ठ और उसके बाद निरपेक्ष। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निरपेक्ष के बारे में, निरपेक्ष और परिनिष्ठ को भगवान बीच में मिला करके बोलेंगे। 9वें अध्याय में कुछ श्लोक जो है निरपेक्षों के लिए हैं, कुछ परिनिष्ठ के लिए हैं, ऐसे करके होगा। लेकिन सनिष्ठ का वर्णन 7 से 12 में नहीं है। सनिष्ठ का जो भी वर्णन है वो 6 अध्याय में समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, फिनिश। उसके बाद भक्ति का वर्णन। ठीक है। तो इस प्रकार से श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद ने समझाया है। अब हम लोग 1.2 को देखते हैं। आपने सुना था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र ने इकट्ठा होकर के युद्ध की इच्छा से क्या किया? उनने कहा गोलगप्पे खाए। नहीं 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 नहीं। संजय ने जो बोला उसको मां सुनने वाले हैं। प्लीज चैंट आफ्टर मी। सभी भक्त लोग जो क्लास में आते हैं वो लोग अभ्यास कीजिएगा कि श्लोक सही से बोले, क्योंकि कल मैं शायद पूछूंगा आप लोगों से बुलवा करके कि श्लोक किसको ठीक से आया बोलना। ओके। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में तीनों हो सकता है? आप बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए। अब आप कल से अग्निहोत्र करने वाले हैं, अब कल बताइए। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक श्रद्धा आज ऐसी इधर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसमें एक रहस्य ये है कि अगर भाग्यवश हमको परिनिष्ठ भक्तों का संग मिल गया तो भक्ति अपने आप में समर्थ है, सीधे आप भक्ति करना शुरू कर देंगे। और यही तो हो ही रहा है। कौन व्यक्ति यहाँ बैठ, एक व्यक्ति बता दे कि निष्काम कर्मयोग के बारे में पूछ करके निष्काम को योग कर्म योग कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हैं, अष्टांग कोई मतलब नहीं है,
और अगर आपको बताया भी जाए कि अष्टांग योग कैसे किया जाए, उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा। सी दिस इज कॉल्ड फेथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। फेथ इज नॉट समथिंग विच यू बिलीव, फेथ इज समथिंग विच ड्राइव्स यू टू डू समथिंग। इसमें एक सिंपल बिलीफ मात्र नहीं, हाँ वो इसमें विश्वास है, अरे विश्वास नहीं है उसके अनुसार। विश्वास तो है ही, बट ऐसा विश्वास कि उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। अगर किसी दवा में विश्वास है, कि साधन में विश्वास है, तो उसका अर्थ क्या है, कर रहे हैं, तब तो विश्वास माना जाएगा ना। कर ही नहीं रहे तो विश्वास का क्या मतलब हो। तो आप एक ही समय में 3 अलग अलग साधन कैसे कर सकते हैं। अब कहे कि मैं वर्ण और आश्रम का पालन भी करूंगा और मैं निरपेक्ष भी रहूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तीनों एक साथ नहीं किए जा सकते। एनीवेज, गुड क्वेश्चन। सो नाउ स्टार्ट विद संजय उवाच। संजय जी ने क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बहुत ही रोचक श्लोक है। बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही रोचक श्लोक है। देखिएगा, बहुत रोचक श्लोक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अन्वय देखिए। संजय उवाच मतलब आसान है। संजय ने कहा, राजा दुर्योधन तदा, राजा दुर्योधन ने तब व्यूढ़म, व्यूह रचना को, व्यूह मतलब समझते हैं मिलिट्री अरेंजमेंट। आजकल की तरह छुप करके नहीं लड़ते थे, वो सामने सामने, आप जानते हो, वो लोग व्यवस्था करते थे। कभी चक्र व्यूह, कभी क्रॉन्च व्यूह इत्यादि इत्यादि। गरुड़ व्यूह, क्रॉन्च मतलब बक होता है ना, कौवा, सॉरी, हाँ कौवा। अलग अलग प्रकार के व्यूह बना करके पूरी सेना चलती थी। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। नहीं, लाखों करोड़ों लोग कैसे व्यवस्था करते होंगे, लेकिन जो भी है, तो यही आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ भाई? जो लोग 12 साल से जंगल में है, 13 साल से अज्ञातवास में है, वो 18 सॉरी कुछ ही 1 साल नहीं लगा था, क्या बोल गया मैं, 13वां साल, सॉरी 13वां साल अज्ञातवास में है। वो इतनी सुंदर सेना, और कम नहीं थी, 11 इनकी थी तो 7 इनकी थी। 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर ली। क्या बोल रहा हूं मैं, 11 और 7 बोला था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे तो ठीक है, उसको सुधार के ग्रहण कर लेना होगा। 11 टोटल 18 अक्षौहिणी थी। 11 अक्षौहिणी थी कौरवों के पास और 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास। ये आश्चर्य नहीं होगा? आप इसको थोड़ा समझिए, कि इसको एक श्लोक समझने का प्रयास कीजिए भाई, शौक लग गया होगा। कुछ देखो, एक समझो मेरी बात। कुछ ही समय पहले तो संधि का प्रस्ताव रखा गया था ना, क्या 5 गांव दे दीजिए शांत हो जाएंगे। दुर्योधन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि युद्ध के बिना मैं नहीं दूंगा, लेकिन युद्ध के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी और इतनी जल्दी। अब एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता कि संधि के प्रस्ताव के बाद कितना समय बीता, लेकिन बहुत 1 साल तो नहीं बीता। 1 साल तो नहीं बीता कि 1-2 साल रह गया हो। रहने देंगे 1-2 साल, आपको क्या लगता है? तो ये एक बहुत बड़ा उसको आश्चर्य था। इसीलिए कह रहे हैं कि व्यूढ़म पांडवा अनीकम, पांडव प्लस अनीकम, पांडवों की सेना को। अनीक का मतलब होता है सेना। व्यूढ़म पांडवा नीकम। देखिए एक बात और है, सेना है और उसकी व्यूह रचना भी है।
ये बहुत ऐसे आप देखें बहुत पुराना उदाहरण दे रहे हैं। भारत का मैच अगर पाकिस्तान से होता है तो पाकिस्तान की व्यू रचना खतरनाक है। क्यों व्यू समझना, फील्डिंग अगर कहा जाए फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग खतरनाक मानी जाएगी, उसमें दिग्गज हैं। अगर बांग्लादेश की फील्डिंग होती, हम पुरानी बात कर रहे हैं, तो उसकी व्यू रचना को देखकर तेंदुलकर को कोई पर पसीना नहीं आता। डजंट मेक सेंस। अब मैं मान लीजिए क्रिकेट बॉल फेंकूंगा तो कहेगा आओ आओ आओ, जो तुम्हारे सारे सारे आ जाओ तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यू रचना मतलब एक से एक दिग्गजों को वहां देख रहा है, तो ये देखकर उसकी हालत खराब है। दृष्टवातु देखकर, और आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर वचनम अब्रवीत, ये वचन कहा। अब एक विचार कीजिए, बड़ा दूर की कौड़ी आचार्यगण बताते हैं। ये बताएं कि इस समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो राजा कौन है? राजा है धृतराष्ट्र। तो यहां क्यों लिखा है राजा? इस श्लोक में बोल रहे हैं दुर्योधन को राजा, लेकिन राजा कौन है विश्व का इस समय? धृतराष्ट्र। ये तो युवराज है। देख रहे कितना ध्यान से आचार्यों ने कहा है इस बात को। इसलिए राजा कहा जा रहा है क्योंकि ये राजा के समान कूटनीति में बहुत तेज है। बहुत सुंदर है, तो अमेजिंग श्लोक है। तो प्लीज सब लोग संस्कृत देखिए एक बार। संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा, दृष्टवातु पांडवानीकम, देखकर पांडवों की सेना को, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, तब दुर्योधन ने उस और उनकी व्यूह रचना को, कि कितनी सुंदर व्यूह रचना है, मतलब बहुत सेटिंग करके लाए हैं लोग, ठीक है, अच्छी फील्डिंग लगाई हमारी कर सकते हैं, ठीक है। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि यद्यपि सेनापति कौन है? नहीं, भीष्मदेव। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, सेनापति हैं भीष्मदेव। सबसे कुछ नहीं पता है आप लोगों को महाभारत में, कैसे भारतीय हैं आप लोग, सब भूल गए। हम तो सोचते थे आसान रहेगा गीता पढ़ाना। सबसे पहले सेनापति थे भीष्मदेव, उनके बाद धराशायी होने के बाद द्रोणाचार्य गए। अच्छा, गीता सुनाई है भीष्मदेव के धराशायी होने के बाद। वाह, बहुत अच्छा बात आप बोल रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि गीता अब देखिए हमारे सामने उपस्थित हम नाम रख रहे हैं, जो वरिष्ठ भक्त आए हैं उनका ये मत है कि भगवत गीता तो भीष्मदेव के धराशायी होने के बाद बताई गई। ये इसीलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे। अभी आप जानते नहीं कि सेना के पहले वो शंख बजा, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो हम यहाँ 11 का 7 कर देते तो इतनी गलती देख रहे हैं, और अपनी गलती देखिए गीता कहाँ पहुंचा रहे हैं। तो भगवत गीता की जब बोली जा रही है उस वक्त भीष्म पितामह जीवित हैं, अभी कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है। तो सेनापति कौन है? सेनापति हैं भीष्मदेव। लेकिन द्रोणाचार्य जी के पास क्यों जा रहे हैं वो अगले श्लोक से और क्लियर होगा, उनकी बात से क्लियर होगा। कटाक्ष मारने के लिए जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हम उन्हीं की परंपरा में आते हैं, कटाक्ष ने सीखा है दुर्योधन से। okay. इस प्रकार से बोला, और जिस तरह से वो बोल रहा है वैसे गुरु से कभी नहीं बोलना चाहिए। अभी आप देखिएगा, गीता भूषण टिका नहीं। माय डियर एडिटर्स, इनको बताया था कि टिका नहीं, इनके दिमाग में टिका नहीं। गीता भूषण टीका, टीका नॉट टिका। उम्मीद है कि आप ठीक कर देंगे। धर्मिष्ठ संजय यह समझ रहे थे कि धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे परंतु प्रज्ञा चक्षु से युक्त थे, वह अब मोह से अंधे हो गए थे, क्योंकि धर्म के संबंध में उनकी प्रज्ञा समाप्त हो गई थी। ये लाइन समझ में आई, बड़ी रुचिकर है कि देखिए ये राजा थे और ये शास्त्र पढ़े थे, इनको ज्ञान था। यद्यपि आंख से अंधे थे लेकिन पहले कम से कम कुछ धर्म का ज्ञान था। विदुर जी की बात सुनते थे और कहते थे, यद्यपि मैं पालन नहीं कर पाता हूं तुम्हारी बात विदुर, लेकिन तुम्हारी बात अच्छी बहुत लगती है। तो ये लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब वह मोह के कारण अंधे हो गए थे। यह कैसे मालूम चला? पिछले श्लोक से, मामकः पांडवाश्चैव। ये आप क्या सोच रहे हैं कि हम ही समझ रहे हैं? संजय भी समझ रहे हैं कि इस प्रकार से मोह से ग्रसित होकर के भेदभाव कर रहे हैं अपने पुत्रों में और
पांडु के पुत्र में। ये राजा के रूप में उनको पूरे विश्व को अपनी प्रजा, पूरा विश्व उनकी प्रजा था, मानना नहीं था, यहाँ तक कि भेड़ बकरी सबको भी अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए राजा को। तो लेकिन मोह के कारण व्यक्ति अंधा हो गया। ये कई बार व्यक्ति, हम सभी लोग इस प्रकार से मोहित हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मोह का। अगर कोई हम इस जगत में, कौन सा रस होता है वो, कोई भी रस ले लीजिए, लेकिन हम स्पेशली रस बात करेंगे, माधुर्य रस में किसी के प्रति आकर्षित हैं, तो कभी विचार किए हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी है? इज अ फैक्ट। हमारी बॉडी 70% पानी है और 30% मटेरियल सब्सटेंस, और इसमें हम कितने मोहित हो रहे हैं। माधुर्य रस ज्यादा बिल्डरिंग होता है, बाकी भी होते हैं, लेकिन ये जगत में बिल्डर करने का तरीका। व्यक्ति, मोह का मतलब क्या हुआ, जान भी नहीं, वो समझ ही नहीं पाता है कि इसे करना क्या चाहिए। यही मोहित का अर्थ होता है। कभी आप देखे हैं कि, इसलिए नाम गलत रखा है, भाई का नाम मोहित रख दे, उसको समझ नहीं आता सुबह उठ के क्या करना चाहिए। नाम रखो मधुसूदन कुछ, मोहित मोहित समझ रहे हैं। कभी आपको मोह इस प्रकार का हुआ हो कि आप रास्ता में भ्रमित हो जाएं, भ्रम बहुत उसका प्रभाव है, क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, उसको छोड़ के व्यक्ति कार्य करता है। इसको मोह कहते हैं। इल्यूजन, जैसी वस्तु है वैसे नहीं देख पाना। क्या उनमें इस प्रकार का भेद उनको देखना चाहिए था? नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मोह के कारण से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये संजय महक सूंघ लिए थे, ही स्मेल्ड इट, कि इनकी जो प्रज्ञा का चक्षु था वह भी समाप्त हो गया है। आप लोग को पता है कि नहीं पता, जैसे लोग अंधे होते हैं उनके कान बहुत तेज होते हैं, और क्योंकि मन में पूरा देखने वाला कोई इंप्रेशन तो है नहीं, तो कान के द्वारा वो ग्रहण कर लेते हैं, धर्म को समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ऐसा नहीं केवल अंधे लोग समझते हैं, लेकिन उनका एक सेंस पे अधिक एक्टिव हो जाता है, ऐसा कहना चाहिए। प्रज्ञा मतलब चेतना, ठीक है। तो धर्म के संबंध में उनकी प्रज्ञा पूरी समाप्त हो गई। इस कारण से वह चिंतित थे कि कहीं उनके पुत्र पांडवों को अपना राज्य तो नहीं दे देंगे। अच्छा, मान लो दे देंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि पूरा राज्य तो नहीं देने वाले। अच्छा, ये भी सोचे नहीं कि अगर दे देंगे तो क्या युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को बाहर निकाल देंगे? देखिए, पहले समझने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज को अगर मान लो राज्य दे दिए होते, तो क्या युधिष्ठिर महाराज इनके महल से इनको खींच के बाहर निकालते? क्या युधिष्ठिर महाराज ऐसे कभी करने वाले हैं? आप जानते हो, भागवत पढ़ चुके हैं कि इनको सारे लोग मार दिए गए, फिर भी युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम से धृतराष्ट्र की और कुंती महारानी की सेवा करवाते थे, करते थे, स्वयं जाते थे। क्या बोल रहा हूँ? गांधारी। आज मेरा माइंड लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। गांधारी और धृतराष्ट्र, सोच रहा हूं कुछ लेकिन मुख से कुछ और आ रहा है। लेकिन वो चिंता कर रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। धृतराष्ट्र के चित्त के इस भाव को समझते हुए संजय, जो धर्मिष्ठ थे, धर्म में स्थित, फिक्स्ड, वे धृतराष्ट्र को संतुष्टि देने के लिए कहते हैं कि उनके पुत्र निश्चित रूप से पांडवों को राज्य नहीं देंगे। यही भाई था ना उनका, पिछले श्लोक में सुना आपने। यस, यह दृष्टवा शब्द से इंगित हो रहा है। दुर्योधन को राजा कहा गया है, अर्थात जो राजनीति में निपुण थे, वह पांडवों की सेना की रचना को देखकर द्रोण के पास व्यक्तिगत रूप से गए, जिन्होंने उनको धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, और उनसे कुछ शब्द कहे। स्पष्ट है। दृष्टवा का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। देखने का मतलब भय। दुर्योधन अभी भयभीत हैं देख करके, अरे इतनी भी रचना। तो द्रोण के पास गए क्या? संधि करने के लिए। अब श्लोक तो जानते ही, आगे का वो हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन गए हैं, देखा, सेना को देखा। यही डाउट था ना कि इन्होंने क्या किया। प्रश्न याद आ रहा है दुर्योधन धृतराष्ट्र का। तो कह रहे क्या किया पे उत्तर दे रहे हैं कि वो समझ गए, भाप गए कि ये शायद सोच रहे कि संधि तो नहीं हो गई। तो कहते नहीं, संधि नहीं हुई। उसने देखा और देख करके द्रोणाचार्य के पास गया, यानी कि कुछ प्लानिंग करना चाहता है कि इतनी बड़ी सेना आ गई है, इससे हम युद्ध कैसे करेंगे। यही सब बातें आप दुर्योधन से सुनेंगे।
दुर्योधन के वचन बहुत अल्प मात्रा में थे परंतु गंभीर अर्थ रखते थे और विशेष शब्द समूह रूप में थे, वो आप आगे देखेंगे अभी। वह व्यक्तिगत रूप से आचार्य द्रोण के पास गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि पांडवों की सेना को देखकर उसे आंतरिक भय हुआ, परंतु उसने उस भय को छुपाने का प्रयास यह दिखाते हुए किया कि वह गुरु के पास आदरवश आया था। इसलिए इस राजा शब्द से उसका राजनीति पे नैपुण्य इंगित हो रहा है। अब ये बातें थोड़ा समझनी होंगी, जो लोग गीता बड़े हुए हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात, कि वह द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। पहले तो थोड़ा सा कटाक्ष करेगा और बाद में मिलाने का प्रयास करेगा कि वह भी बुरा ना मान जाए और भीष्मदेव भी बुरा ना मान जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भयभीत है। क्यों भयभीत है? कि दृष्टवा शब्द देख करके वह द्रोणाचार्य के पास गया। आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, जरा महाभारत के क्षेत्र में चले जाइए, कुरुक्षेत्र में पहुंच जाएं तो आप देख रहे हैं एक राइजिंग आर्मी। कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं? हम लोग भी दुर्योधन की पार्टी में, मैं दुर्योधन बन जाता हूं, आप लोग मेरे साथ में, ठीक है? नहीं, मेरे साथ में कोई नहीं, आओ 2 मिनट के लिए आ जाओ। और आप लोग ड्रामा भी कर सकते हैं, वैसे आप द्रोणाचार्य बन जाना, जो भी है। तो अब वो ये सेना जो है वो उठ करके आ रही है और आप एक सीन क्रिएट देख सकते हैं कि वो सेना आते हुए दिख रही है। शुरुआत में सैनिक वे और पास में आते जा रहे हैं, तो विजन और क्लियर होता जा रहा है कि कौन कौन लोग इकट्ठे वहां पे हो रहे हैं। दृष्टवा से लेना पड़ेगा आप, इस तरह समझना होगा। कभी आप, हम लोग तो खैर ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए गुंडे लोग झगड़ा वगड़ा करते हैं तो आप सोचेंगे 10-5 लोग आएंगे या 2 लोग आएंगे, और पता लगा 20 लोग को लेके आ गया, तब हम लोग सोचेंगे ना कि 108 नंबर डायल करें जो कुछ पुलिस को करा है कि नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? आदमी इतना बड़ा समूह देख करके व्यक्ति डर जाता है। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी। लेकिन अपने भय को छुपाने का प्रयास कर रहा है और ये दिखाते हुए कि द्रोणाचार्य जी के पास हम बड़े आदरवश गए हैं। तो उसको हम अगले श्लोकों में देखेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। तो ये सब कूटनीति राजा कहलाने के योग्य, इसलिए इसको राजा कह रहे हैं। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। एक पॉइंट इसमें हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कुछ लोग नैसर्गिक रूप से खल होते हैं। ये शब्द समझ में आ रहा है? नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, उनका स्वभाव ही खलपना होता है, मतलब गलत काम ही करेंगे, झगड़ा करेंगे ही। 2-4 लोगों को झापड़ नहीं मार लेंगे, वो है ना, मोहल्ले में कुछ होते हैं, वो उनको खुजली होती है कि कुछ लोगों से हमें झगड़ा करना है। तो इस प्रकार के नैसर्गिक अंधे, नैसर्गिक आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे और नैसर्गिक खल थे इनके बेटे। और अब शायद जानते हो कि जब ये पैदा हुआ था दुर्योधन, तो वो गधे की तरह आवाज निकाल रहा था। मैं दैट विल बी टू मच। नहीं, गधे की तरह आवाज निकाला वो, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। हो सकता, और दूसरा वर्जन ये भी है कि गधे रेक रहे थे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे स्मरण आ रहा है कि वह स्वयं गधे की आवाज निकाल रहा था। तो वहां पे बोला गया था कि इसको मार दो, इसको त्याग दो, मारने की बात नहीं, त्याग दो तो तुम्हारा पूरा वंश बच जाएगा। लेकिन देख रहे हैं पुत्र की कैसी आसक्ति। अरे 100 लड़के हैं, एक को ड्रॉप करते तो क्या दिक्कत होती, ब्रह्मचारी बन जाता बेचारा जो भी कुछ भी चला जाता, व्यासदेव जी के शिष्य बन जाता, लेकिन वह नहीं बना पाया और उसकी वजह से पूरा वंश का नाश हो गया। ये एक अद्भुत बात लगती है। आप ये देख रहे हैं कि डेस्टिनी कितनी शक्तिशाली, डेस्टिनी क्या कहते हैं हम लोग, दैव कितना शक्तिशाली है कि वो नहीं, एक डिसीजन नहीं ले पाए। 100 बच्चे हैं और मैं समझ रहा हूँ व्यासदेव या कौन बोल रहे थे, व्यासदेव कोई तो व्यक्ति महान, विदुर जी कोई तो बोल रहे थे बहुत बुद्धिमान कि नहीं इसको त्याग दो, उसको नहीं त्याग पाए। मैं जिस स्मरण आ रहा है विदुर जी नहीं बोला था, तो विदुर जी की बात मानते थे, तो विदुर जी की ये बात नहीं माने, तो इसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ। और यह भी उनकी क्षमता थी कि बोल देते कि युद्ध नहीं होगा। ये थोड़ा इससे आप सीख रहे हैं कि आसक्ति का स्वरूप क्या है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो करने नहीं देता है, और हम जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए,
उसको में वो प्रवृत्त कराती रहती है। ये बहुत खतरनाक है आसक्ति। इसीलिए आप अब गीता में आप आगे सुनेंगे, काम बहुत खतरनाक है, सबसे खतरनाक काम है। जैसे काम उदित हो गया, भगवत प्रेम का विरोधी बिल्कुल, सब व्यक्ति उल्टा पुलट काम करना शुरू कर देगा। एनीवेज यहाँ पे देख रहे हैं, फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव यहाँ पढ़ चुके हैं। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। मतलब है तो पवित्र स्थान, लेकिन आपके बच्चे भी कम नालायक नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है। अब कुछ लोग वृंदावन में आकर भी सिगरेट पी ही लेते हैं, देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि अरे इतना पवित्र स्थान है तो सही पवित्र, उसमें कोई, लेकिन फिर भी कुछ खलपना करते ही हैं, यहाँ पे आके भी गलत कार्य करते हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अब आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ तो सेनापति कह रहे हैं, सेनापति मतलब सेना के वन ऑफ द लीडर्स, लेकिन उस समय भीष्मदेव लीडर हैं। डज दैट मेक सेंस? या हम कुछ और कहना चाहते हैं? सेनापति नहीं, सेनापति कह रहे हैं, लेकिन हाउ टू से दैट, नहीं, जो एक लीडर था, देखिए उसमें उसका पीछे कारण है। भीष्मदेव के संग भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, स्वयं दुर्योधन और भी बड़े बड़े लोग थे। कारण तो युद्ध होने से पहले भीष्मदेव ने एक बात बड़ी सुंदर कही, कहा देखिए यद्यपि हम सभी लोग सेना का संचालन करने में समर्थ हैं, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है कि वह सामने वाले से अधिक बुद्धिमान है, इसलिए हमें एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा लीडर के रूप में। तो लीडर भीष्मदेव ही हैं इस समय, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सेना को अन्य लीडर एंड देन हायरकी उस तरह से लेना होगा। ठीक है, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, ये बात अभी आगे और क्लियर होने वाली है। वो भीष्मदेव को इंगित करेंगे कि भीष्मदेव प्रमुख हैं, भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है। वहां दुर्योधन बोलेंगे इस बात को, तो यहां सेनापति का देना पड़ेगा, सब सेनापति ऐसे मत। ठीक है, द्रोणाचार्य इस समय मुख्य लीडर नहीं है जब तक भीष्मदेव हैं, ये बोल रहा है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, इसकी व्याख्या हो चुकी है। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हाँ, एक और बात है यहां पे कि देखिए, भय, अर्जुन को कोई भय हो रहा हो सेना से, इसका वर्णन कहीं नहीं है। यद्यपि उनकी सेना काफी कम है और योद्धा भी बहुत कम है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो, और शक्ति में भी देखा जाए, लेकिन हम यहां देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बात, बहुत भौतिक संयोजन करने के बाद भी जितना संभव था भीष्म पितामह आपकी तरफ है, अकेले ही सबको हरा देते। उस पर भी द्रोणाचार्य, जिनकी बात था कि अगर वो हाथ में अस्त्र रखे हैं तो कोई उनको हरा नहीं सकता, और कभी हारे भी नहीं। ये लोग अनडिफीटेड चैंपियन रहे हैं। भीष्मदेव का कभी कोई केस नहीं बना कि वो हार गए हों। परशुराम से नहीं हारे, जो परशुराम अकेले सारे क्षत्रियों को समाप्त कर चुके थे। ये विचार कीजिए, बहुत हैवी वेट है। जो व्यक्ति इसका रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी से कभी नहीं हारा है। द्रोणाचार्य जी कभी किसी से नहीं हारे हैं, कृपाचार्य जी भी किसी से हारे नहीं, अश्वत्थामा भी किसी से, ऐसे एक से एक अनडिफीटेड चैंपियन कह लीजिए उनकी तरफ है, फिर भी उसको भय हो रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है। बहुत बड़ी शिक्षा यहां से प्राप्त हो रही है, यानी कि किसी भी भौतिक व्यवस्था से व्यक्ति को भय का निवृत्ति नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ पे। भय हो रहा है, ये नहीं कह रहे हैं कि 11 अक्षौणी सेना को देख करके अर्जुन को कुछ भय हो रहा है। अर्जुन कहे चिल है। अर्जुन को कठिनाई हो रही है धर्म के संबंध में, कि हम ये धर्म के बारे में बात कर, लेकिन ये धर्म का विचार दुर्योधन की तरफ से नहीं है, उसको भय हो रहा है इस प्रकार से। और आई थिंक देयर सम क्वेश्चंस वी कैन टेक। इसमें तो 2 ही 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन को आज, है ना, इतने थोड़ा थके हैं आप लोग। तो यहाँ पे भक्तों को मैं बोलूंगा आज उत्तर देने के लिए। ठीक है, अपने पुत्रों की विजय के संबंध में निराश राजा को संजय ने क्या कहकर प्रोत्साहन दिया?
श्लोक नहीं बोलना है, ऑब्वियसली श्लोक बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला, समझ में आया कुछ? देखो अभी लग रहा था ना कि पूरा श्लोक समझ में आ गया है। ओके, जय वृंदा माता जी बताएंगे क्या प्रोत्साहन दी, कभी कुछ बोलती नहीं है। यस, हाँ ऑन नहीं, ऑन होगा, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय ने ये कहकर प्रोत्साहित किया कि आपके पुत्र है वो मतलब संधि नहीं करेंगे और राज्य यस, यही चीज पकड़ने वाली बात है इस पॉइंट को कि संधि नहीं कर रहे हैं, घबराइए मत। वह द्रोणाचार्य के पास गए हैं व्यूह रचना को देख के। फाइन, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित क्यों किया, इससे क्या इंगित हो रहा है? अमोघ दीप प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा जोर से बोलिए, हाँ थ्रोट को भी ऑन करना पड़ेगा। हाँ बोलिए प्रभु जी, संजय ने दुर्योधन को राजा का माइक पे बोलिए, मुझे आपकी बात सुनानी पड़ रही है। हाँ आप बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी, दुर्योधन कूटनीतिक में निपुण था, इस वजह से उसको राजा कह के संजय ने। हाँ, और एक और बात बोली गई थी राजा के संबंध में, वो राजा है नहीं, लेकिन राजा के समान कूटनीति में एक्सपर्ट। गुड। दुर्योधन का व्यक्तिगत रूप से अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाना क्या सूचित करता है? अरे होल्ड ऑन, अनीश प्रभु बताएंगे। अरे ठीक है, प्लीज गो अहेड। कृष्ण हिलादनी माता जी क्वेश्चन दिखाई। हाँ, दुर्योधन का व्यक्तिगत रूप से अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाना क्या सूचित करता है? एक तो ये सूचित करता है कि उसने सेना को देखा तो बहुत डर गया था। दूसरा वो आदरवश जा रहा है ये दिखा रहा था, ये इसकी कूटनीति को दिखाता है। ठीक है। 5वां, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, ऐसा किस आधार पर कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको साधु, क्या नाम है आपको, साधु हरि, हाँ साधु हरि प्रभु के पास जल्दी पहुंचाइए। अंकित दुआ प्रभु, कल आपसे प्रश्न किया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं आप। नहीं समझ रहे हैं अंकित प्रभु के पास। चलो आज ही बोनी का बहुत मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि मैं जानबूझ के प्रश्न रखा हूं ताकि समझावट पक्की हो जाए। नहीं इनको ये तो टीचर ग्रेड में आ गए हैं, किसको पकड़े हम? और कोई बोलना चाहते हैं? अनीश प्रभु दे दो। चलो, वो अपने पुत्रों से बहुत आसक्त था, जिसकी वजह से मतलब कि उसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित हो गया था, क्योंकि उसको विदुर जी के द्वारा बताया भी गया था कि अगर जो दुर्योधन है नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है। पहले बताइए प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझाइए आप। देखिए, आप प्रश्न समझेंगे तब उत्तर ठीक से दे पाएंगे। प्रश्न क्या है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, ऐसा किस आधार पर कहा गया है? ये वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में नहीं कहा गया है, इसको पिछले वाले श्लोक से कर रहे हैं। अब तो इजी होगा, बताइए किस बात को सुनकर। देखिए, संजय के पास तो कमेंट्री नहीं थी बलदेव विद्याभूषण पाद की, तो कमेंट्री बिना देखे वो सीधे श्लोक सुन करके समझ गए। वो बहुत तेज लोग हैं लोग, तो समझ गए कि इनके मन में ये कुछ गड़बड़ है। तो क्या शब्दों से होता बताइए? नहीं समझ में आ रहा? ओके, कृष्ण लाल माता जी। मामका पांडवाश्चैव, मामकः पांडवाश्च, ये मेरे पुत्र। और राग और द्वेष इनके अर्थ। और चलो अन्य में आए अलग बात, अपने ही बच्चों में अपने ही बच्चे कहा जाएंगे ना। और इनके पिता भी नहीं थे, तो ये पूरी तरह इन पे आश्रित थे। हाँ, वही ना बोल रहा हूं, राजा के हिसाब से तो उसको प्रजा के हर व्यक्ति जो जन्म ले रहा है उसका बच्चे की तरह पालन करना चाहिए। और अपने ही भाई के, और जो वाकई राज्य के उत्तराधिकारी हैं, उन पर यह विश्वास, ये सोचना कि इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ये मर जाने चाहिए, हाँ इत्यादि। तो ये सब उनके आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित होने का सूचक था। उम्मीद है कि भक्तों को समझ में आएगा। प्रश्न किसी भक्त का है तो हम यहाँ देख सकते हैं। Even this earth is 70% water and 30% land, whatever. प्रज्ञा is equals to विवेक। हाँ, प्रज्ञा का अर्थ आप विवेक भी कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन चेतना होता है जनरली। भक्ति और कॉलेज की पढ़ाई दोनों कैसे मेंटेन करें? छोड़ दीजिए कॉलेज वगैरह, भक्ति। अरे भाई, आप लोग को ध्यान देना होगा। अब जो भी हम प्रशांतम
क्रोध रहितम होकर के बोल रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं कि जो प्रश्न करें वो भगवत गीता के संबंध में करें। अब ये कॉलेज की पढ़ाई, ये पर्सनल चीज़ें हैं। एक सिंपल सी बात अगर पूछ रहे हैं तो हम बोल ही दे रहे हैं भाई कि 24 घंटे पढ़ते ही हैं। जो टाइम आप टीवी देखने में बिताते या कैंटीन में जाके मैगी खाने में बिताते, तो उसको उतना तो भक्ति की जा सकती है। दृष्टवा क्या इंगित करता है? देख करके, इसका देखने के बाद उसको भय हुआ, ये सब बात बोली जा रही है। इतनी बड़ी व्यू रचना देख ली उसने पांडवों की। और कोई प्रश्न है? दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर? क्वेश्चन नंबर 4 इज मिसिंग। मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? ओ, तो ये तो आपकी गलती है, नंबरिंग गलती है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ही नहीं, तो अगली बार जोड़ दीजिएगा, तो इसी को 5 को 4 बना देगा। दैट इज ऑब्जर्व, दैट मीन्स काफी टीचर है ना जो प्रभु जी बोल रहे हैं, वो तो अच्छे टीचर है, ध्यान दे लिए। यू डोंट गेट द चांस इट सीम्स, आई डोंट नो व्हाट। ठीक है। ओ, प्रश्न आज उन लोगों को नहीं दिया गया चांस, तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। जूम के डिवोटीज को भी चांस देंगे। आज छोटे इजी था, जब हम लोग कठिन प्रश्न करेंगे। अभी बच्चे लोग से जब कठिन प्रश्न होंगे सिद्धांतिक, वो जैसे उसमें जब जीव की व्यष्टि है कि समष्टि है इत्यादि, तो उसको हम चर्चा करेंगे। ओके। एक भक्त बोल रहा है कि मैं मामका और पांडव कर रहा हूँ, मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, जूम और रूम के भक्तों में भेद कर रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं है, हमारा प्यार सभी के प्रति बराबर है। ऐसा मत कीजिए भाई, ऐसा आरोप मत लगाइए। अभी छोटे 2-4 प्रश्न के लिए क्या हम उसमें चेंज करेंगे। तो इट वाज अ नाइस टाइम विद ऑल द डिवोटीज हियर। कल स्वनिष्ठ परनिष्ठ को पूछूंगा मैं, और कल प्रशांतम नहीं रहूंगा अगर उत्तर नहीं आया सही से। जूम के डिवोटीज के लिए भी और रूम के लिए भी। उसको समझ लीजिए, जाके एक बार पढ़िए, फिर नहीं समझ में आए तो पूछिए। ऐसा था ना होता कि देखिए, एक बात समझ लीजिए, शास्त्र ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और तुरंत गप से आप समझ लेंगे, गोल गप्पे की तरह। उसको एक बार पढ़ने से फिर वो समझ में आता है। देख लीजिए ना, क्वेश्चन में भी आप थोड़ा भ्रमित हो जा रहे थे कुछ लोग, कोई बात नहीं, फाइन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।